गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल कैरेक्टर्स और फाइलम कार्डेटा। फाइलम कार्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स को देखने वाले हैं, इसमें क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, किस प्रकार से जो इसको क्लास में डिवाइड किया गया है, किस आधार पर किस बेस पर इसको डिवाइड किए हैं, सब इसको देखने वाले हैं। आप प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अभी देखने वाले हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम कार्डेटा। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम कार्डेटा। कार्डेटा का जो अर्थ होता है कार्ड का अर्थ होता है स्टैंड। स्टैंड का मतलब ये होता है कि जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो खड़ा होने के लिए, स्टैंड करने के लिए एनिमल्स को खड़ा होने का जो स्ट्रक्चर बनता है उसे भी बोलते हैं कार्डेटा। कार्डेटा का जो स्पीसीज होता है वो 25,000 स्पीसीज पाया जाता है और इसमें से 25,000 जो स्पीसीज है अभी विलुप्त हो चुका है। तो इसका जो जनरल कैरेक्टर को देखते हैं, इसमें से जो मेनली कैरेक्टर्स होता है जिसे फंडामेंटल कैरेक्टर्स बोलते हैं या तो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत जो एनिमल्स आते हैं, इसमें जो स्टेज हो, जो भी स्टेज हो, जैसे एम्ब्रायो स्टेज, एडल्ट स्टेज या वेल डेवलप्ड स्टेज, इस प्रकार के स्टेजेस में ये चार जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं वो शो करते हैं। किसी न किसी अवस्था में ये कैरेक्टर्स शो करते हैं, इसीलिए इसको प्रिमिटिव कैरेक्टर्स भी बोलते हैं या फंडामेंटल कैरेक्टर्स बोलते हैं। कार्डेटा को डिवाइड करने का मुख्य आधार माना जाता है। तो इसको डिस्कस करते हैं फंडामेंटल कैरेक्टर्स को। प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है एम्फिओक्सिस का है, जो फाइलम कार्डेटा के अंतर्गत आता है। इसके आधार पर हम डिस्कस करने वाले हैं और ये जो स्ट्रक्चर है ये फाइलम कार्डेटा के अंतर्गत आता है और हर फाइलम के, इसके जो फाइलम है कार्डेटा के, उसके क्लास के अंतर्गत ये हर एनिमल्स में, जैसे नोटोकार्ड, डॉर्सल नर्व कार्ड, पोस्ट एनल टेल और एनस, माउथ, ब्रेन, इस प्रकार के हर ऑर्गन्स पाए जाते हैं, हर फंक्शन पाए जाते हैं, इसलिए इसे फंडामेंटल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। तो इसको करते हैं स्टडी। प्रेजेंट ऑफ नोटोकार्ड। प्रेजेंट ऑफ नोटोकार्ड, प्रेजेंट नोटोकार्ड ये है एक जो हमारे डॉर्सल भाग में प्रेजेंट होता है या पीठ भाग में प्रेजेंट होता है, जो स्टेन करने के लिए वो जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये होता है नोटोकार्ड, जो डॉर्सल नर्व रिंग के नीचे उपस्थित होता है। और इसमें अब सेकेंड है प्रेजेंट ऑफ डॉर्सल नर्व कार्ड। डॉर्सल नर्व कार्ड जो नर्व फाइबर, जो नर्व रिंग होता है, जो हमारे बॉडी के किसी पार्ट में जो सूचना या कुछ भी होता है, समस्या होता है, उसको ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करता है, तो डॉर्सल नर्व कार्ड प्रेजेंट होता है। इसके नीचे में नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है। और उसके बाद थर्ड देखते हैं प्रेजेंट ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट। ये रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है जो किसी न किसी स्टेज में पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें जो एनिमल्स होते हैं एक्वेटिक भी होते हैं, एरियल्स भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स में जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में कार्य करते हैं वो होते हैं गिल्स। उसमें गलफड़ा पाए जाते हैं, जैसे फिश में देख ले, फिश में पाए जाते हैं, फ्रॉग में पाए जाते हैं, जो एम्फीबिया क्लास के एनिमल्स होते हैं, ये फिशिस क्लास के एनिमल्स होते हैं। इस प्रकार से एनिमल्स में ये गिल स्लिट पाए जाते हैं, लेकिन इसके अपेक्षा भी एविस है, रेप्टाइल्स हैं, मेमल्स में भी इस प्रकार के कैरेक्टर शो करते हैं। किसी न किसी स्टेज में, एम्ब्रायो स्टेज में, हमारे ह्यूमन बींग की बात करते हैं तो एम्ब्रायो स्टेज में भी इस प्रकार के जो गिल स्लिट पाए जाते हैं, इसलिए मेनली फंडामेंटल कैरेक्टर्स बोलते हैं। और फोर्थ पोस्ट एनल टेल जो होते हैं, ये फोर्थ प्रेजेंट फंडामेंटल कैरेक्टर्स है। इसको बॉडी को देखते हैं, जो टेल भाग में प्रेजेंट होता है टेल, ये पोस्ट इंटीरियर पोस्टेरियर दो भाग में बटा होता है। बॉडी जो देखते हैं तो ये पोस्टेरियर इनर टेल है और ये इंटीरियर जिसमें माउथ होता है। इस प्रकार के जो फंडामेंटल कैरेक्टर शो करते हैं, इसको अगर डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करने के बाद इसमें जो ऊपरी भाग होता है वो डॉर्सल कार्ड कहलाते हैं, डॉर्सल निचले भाग होते हैं वो वेंट्रल कार्ड कहलाते हैं। इसमें डॉर्सल जो हमारे पीठ भाग होते हैं वो डॉर्सल कहलाते हैं और जो नीचे भाग होता है, पेट भाग होता है, उसे वेंट्रल बोलते हैं। इसके जो अब बेसिक कैरेक्टर्स को देखते हैं, जैसे मेनली जो कैरेक्टर्स होते हैं जो सभी एनिमल्स में
फाइलम के एनिमल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, इस प्रकार के एनिमल्स होते हैं। थोड़ा थोड़ा किसी न किसी फाइलम में ये मैच होता है, थोड़ा थोड़ा किसी न किसी फाइलम में ये कैरेक्टर जो है शो करता है, इसीलिए जर्नल कैरेक्टर्स बोलते हैं। ये फंडामेंटल कैरेक्टर्स है, जर्नल कैरेक्टर्स है। जर्नल कॉमन कैरेक्टर्स बोल सकते हैं, जैसे कि हैबिटाट। हैबिटाट को देखते हैं, ये इसका आवासीय स्थान, जो इसके रहने के जो आवास होते हैं, जहाँ जीवन व्यतीत करते हैं, उसको बोलते हैं हैबिटाट। जैसे कि एक्वेटिक्स, एरियल्स और टेरेस्ट्रियल, ये तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, जल, थल और वायु में। एक्वेटिक जो जली होते हैं, जैसे कि फिशिस वर्ग के फिश आते हैं, इस प्रकार के एनिमल जो जल में रहते हैं वो एक्वेटिक कहलाते हैं। एरियल्स वो हैं जो वायु में उड़ने वाले, जैसे बर्ड्स, एविस वर्ग के एनिमल्स, इस प्रकार के एनिमल्स आते हैं। टेरेस्ट्रियल जैसे रेंगने वाले एनिमल्स और चलने वाले एनिमल्स, जो जमीन पर चलते हैं, भूमि पर दौड़ने वाले, इस प्रकार के एनिमल्स टेरेस्ट्रियल के आते हैं। इस प्रकार के फाइलम में ये तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, कार्डेटा फाइलम में। और सेकेंड देखते हैं बॉडी सिमेट्रिकल। बॉडी सिमेट्री देखते हैं तो जिसका सममिति बोल सकते हैं, जिसे बाइसिमेट्रिकल सिमेट्री, बाइसिमेट्रिकली सिमेट्रिकल का अर्थ यह है कि जो बॉडी है वो दो भागों में बराबर, दो भागों में डिवाइड हो सकता है। अगर ये 20 से अगर ऐसे डिवाइड करते हैं तो आधा पार्ट इधर, आधा पार्ट इधर, इस प्रकार से डिवाइड हो सकता है। इसे बोलते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल। जिसमें एग्जांपल के देखते हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के क्लास में जो होते हैं एनिमल्स, वो रेडियल सिमेट्रिकल पाए जाते हैं। इस प्रकार से डिवाइड करने के बाद वो अविभाजित दो भागों में बढ़ जाते हैं, इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। जिसमें इस एनिमल में, कार्डेटा फाइलम के एनिमल में पाए जाते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल पाए जाते हैं। और ट्रिप्लोब्लास्टिक का अर्थ ये है जिसमें 3 लेयर्स हो, जैसे जब लेयर्स होता है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, 3 लेयर्स का बना हो, उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। सिलोमेट जो होता है एक सिलोम का प्रकार होता है जिसे ट्रू सिलोम बोलते हैं, जिसमें सत्य प्रकार की जो होते हैं बॉडी सिलोम पाए जाते हैं, इसे ट्रू सिलोम भी बोलते हैं। तो इसमें 3 लेयर जब रहते हैं तो उसे ट्रू सिलोम बोलते हैं, जैसे एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। और उसके बाद देखते हैं सिगमेंटेड बॉडी। सिगमेंटेड बॉडी की अर्थ ये है सिर, धड़ और लिम्स, हैंड अलग भागों में डिवाइड होता है, इसे ही बोलते हैं सेगमेंटेड बॉडी। अब थर्ड देखते हैं द बॉडी हैज ऑन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका अर्थ ये है कि हमारे बॉडी जो है, जो ह्यूमन बींग्स या कार्डेटा फाइलम की बॉडी है, वो जो है ऑर्गन सिस्टम से काम करता है, जैसे कि श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, रिस्पिरेटरी सिस्टम, इस प्रकार से जो है एक सिस्टम लेवल का काम करते हैं, ऑर्गन सिस्टम काम करते हैं, जिसमें अलग हर एक कार्य को करने के लिए एक अलग सा सिस्टम होता है जो अपने कार्य को पूर्ण करता है। इस प्रकार के एनिमल जो वेल डेवलप एनिमल्स में पाए जाते हैं। फोर्थ देखते हैं स्केलेटल सिस्टम। ये 2 प्रकार का होता है, एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। तो एंडोस्केलेटन का अर्थ ये है जो हमारे बॉडी को आंतरिक ढांचा बनाता है, जैसे बोन्स, जो हमें खड़ा करने के लिए जो मजबूती जो अंदर से जो बेस बनाता है, उसे ही बोलते हैं बोन्स या एंडोस्केलेटन। और सेकंड होता है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन वो होता है जो हमारे जैसे नेल्स, हेयर्स और एनिमल्स में और पाए जाते हैं, जैसे खूर, सींग, इस प्रकार के जो होते हैं वो एक्सोस्केलेटन होते हैं। जैसे कार्टिलेजिनस फिश होते हैं, कार्टिलेजिनस फिश जो आंतरिक जो ढांचा बनाने के लिए होते हैं वो फिश में होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं बॉडी को। जो कार्टिलेजिनस फिश, जिसमें फिश भी 2 प्रकार के होते हैं, बोनी फिश और कार्टिलेज फिश। जो खाने वाले जो फिश होते हैं वो बोनी फिश होते हैं, और जो नहीं खाने वाले होते हैं, जिसको खाया नहीं जाता है, वो कार्टिलेज फिश होता है। उसके बॉडी जो है एंडोस्केलेटन का बना होते हैं, जो इसका बोन्स होता है वो एंडोस्केलेटन का बना होता है, इसलिए कार्टिलेज फिश बोलते हैं। और जो खाने वाले होते हैं उसे बोनी फिश बोलते हैं। उसके बाद 5 जो इसका जनरल कैरेक्टर्स है उसको देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं कंप्लीट विथ डाइजेस्टिव ग्लैंड। कंप्लीट कहने का अर्थ ये है जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एकदम वेल डेवलप एंड कंप्लीट होता है, जिसमें अलग से जो ऑर्गन होता है वो कंप्लीट, और पूरा माउथ से लेकर एनस तक के जो पार्ट्स होता है वो कंप्लीट होता है। और इसमें जो काम करते हैं वो डाइजेस्टिव ग्लैंड, जैसे माउथ से ही जब भोजन ग्रहण करते हैं तो माउथ से ही जो स्लाइवा जो सिक्रेशन करते हैं वो पाचन के लिए सक्रिय हो जाते हैं। उसके बाद जो
जो बाइल जूस और भी ग्लैंड होते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियाटिक ग्लैंड, ये सब जो फूड या पाचन करने के लिए जो एंजाइम सिक्रेशन करते हैं, इस प्रकार के ग्लैंड पाए जाते हैं। उसके बाद 6 देखते हैं ब्लड वेसल सिस्टम। ब्लड वेसल सिस्टम इसमें 2 प्रकार का होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारे जो कार्डेटा एनिमल्स के होते हैं उसमें जो वेल डेवलप एनिमल होते हैं, इसलिए इसमें क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे जो ब्लड है, जो हमारे रक्त वाहिनी है, वो एक वेसल्स या वेन या आर्टरीज के माध्यम से हार्ट में सर्कुलेशन करते हैं और बंद वाहिनियों में परिवहन करते हैं, इसलिए क्लोज टाइप के सिस्टम पाया जाता है। उसके बाद 7 देखते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जब हम भोजन या फूड ग्रहण करते हैं तो एक ऊर्जा को अवशोषण कर लेता है बॉडी, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहलाता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को शरीर में उपयोग नहीं होने के कारण उसे बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, एग्जांपल के लिए किडनी देख लेते हैं। किडनी जो है हमारे जो यूरिन को बाहर करने के लिए कार्य करता है। तो इसमें 3 टाइप्स होते हैं, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक। प्रोनेफ्रिक जो प्रारंभिक जो एनिमल्स होते हैं, जैसे मोस्ट प्रिमिटिव एडल्ट फिश एंड फ्रॉग, जो लार्वा स्टेज में होता है, इस प्रकार में प्रोनेफ्रिक जो किडनीज पाए जाते हैं। उसके बाद मीजोनेफ्रिक होते हैं, जो रेप्टाइल्स, एविस, इस वर्ग के एनिमल्स में पाए जाते हैं। जो और हाईली जो डेवलप एनिमल्स होते हैं उसमें मेटानेफ्रिक पाए जाते हैं, जैसे मेमल्स, एविस, इस प्रकार के एनिमल्स में मेटानेफ्रिक किडनी पाया जाता है। उसके बाद 1 नंबर देखते हैं ब्लड। ब्लड जो है रेड ब्लड कार्पस RBC का बना होता है, जो रेड कलर का होता है। जो इसमें एक रेड कलर होने का कारण भी है, एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन पिगमेंट बोलते हैं, जिसके वजह से हमारे जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। और इसमें हार्ट वेंट्रल होता है। हार्ट वेंट्रल होता है, इसका मतलब ये है, इसमें अगर एम्फिऑक्सिस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये डॉर्सल वाला पार्ट है, ये वेंट्रल वाला पार्ट है। डॉर्सल में जो नर्व कार्ड, नोटोकार्ड, ये ऊपर वाला जो ब्रेन, ये ऊपर वाला है, इसका बीचों बीच देखते हैं नीचे वाला, इसको बोलते हैं वेंट्रल। वेंट्रल भाग में हार्ट पाया जाता है। ब्लड वेसल्स, हार्ट जो हमारे जो कार्डेटा फाइलम के है, ह्यूमन बींग्स के ही ले ले तो हमारे जो वेंट्रल, डॉर्सल या वेंट्रल भाग में ही हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखते हैं यूनिसेक्सुअल सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल जो होते हैं ये डाइमॉर्फिज्म होता है। डाइमॉर्फिज्म का अर्थ ये होता है कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, इसे यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। इसमें रिप्रोडक्शन जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तभी तो मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, तभी तो यूनिसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इस प्रकार से इसे डिफाइन कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होता है। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, इसके मतलब ये है कि नर्व जो हमारे नर्वस सिस्टम होता है ये वेल डेवलप होता है, क्योंकि हमारे जो नर्व है, नर्व सबसे अभी एनिमल्स में देखते हैं जो कार्डेटा एनिमल्स के, मेमल्स सबसे वेल डेवलप एनिमल कहे जाते हैं, क्योंकि सोचने, समझने, बोलने, हर एक्टिविटी में मोस्ट डेवलपमेंट एनिमल के अंतर्गत आता है। तो कार्डेटा एनिमल के अंतर्गत जो है वेल डेवलप नर्वस सिस्टम पाया जाता है। इसमें डेवलपमेंट देखते हैं। डेवलपमेंट जो होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इसके मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट जैसे परिवर्धन बोल सकते हैं, इसको डायरेक्ट एडल्ट चाइल्ड को बर्थ करते हैं। एडल्ट चाइल्ड को बर्थ ऐसे करते हैं क्योंकि जैसे 2 मेल और फीमेल अपने अपने गोनर्स को मिलाते हैं, उसके बाद जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट इम्ब्रायो के बनने के बाद जो बर्थ करते हैं वो डेवलप होते हैं, वेल डेवलप होते हैं। जैसे चाइल्ड को उसके बाद उससे जो वो करने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे रोपण करने की, और बर्थ होने के बाद उसका कुछ टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती, वो कंप्लीट डेवलप हो चुका होता है। इस प्रकार के डायरेक्ट डेवलप कह सकते हैं। जैसे इसमें और होता है
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये है कि वो जैसे लार्वा स्टेज, उसके बाद फिर डेवलप स्टेज आता है, इस प्रकार के उसके इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और इसमें फाइलम कार्डेटा ये विकसित कार्डेटा होने के कारण इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं हिपोटिक पोर्टल सिस्टम जो फूड का जो एक हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद जो ब्लड वेसल्स के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से हमारे जो फूड मटेरियल्स होते हैं, जो एब्जॉर्ब जो विटामिन, आयंस और जो एनर्जी के लिए प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सब जो एनर्जी के लिए बॉडी सेल तक के पहुंचाया जाता है, जो हिपोटिक पोर्टल सिस्टम कहलाता है, जिसके माध्यम से वो वेन लीवर तक पहुंचा दिया जाता है। लीवर के जाने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं दे आर कोल्ड ब्लड इन वार्म ब्लड। कोल्ड ब्लड का अर्थ ये है जो शीतकालीन रुधिर या इसे कोल्ड ब्लड भी बोलते हैं, या पेंक्योटिक थर्म भी बोलते हैं, पेंक्योलोस्टिक थर्म या होमोथर्मिस वार्म ब्लड, इस प्रकार से इसे डिवाइड करते हैं। कोल्ड ब्लडेड जैसे कि फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया। फिश जो होते हैं जो अपने बॉडी को ताप के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, जैसे कि सर्दी, गर्मी, इस प्रकार के मौसम होते हैं, तो सर्दी के मौसम में अपने बॉडी टेम्परेचर जो होते हैं उसको उस मौसम के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, अपने बॉडी को परिवर्तित कर लेते हैं, टेम्परेचर को वातावरण के अनुसार नियमित कर सकते हैं। ये रेप्टाइल्स, एम्फीबियस। और वार्म ब्लडेड जैसे कि एविस और मेमस आते हैं, एविस वर्ग के और मेमस वर्ग के, जिसे रुधिर जो होते हैं जो अपने आप को वातावरण के अनुसार मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इस प्रकार के वार्म ब्लडेड बोलते हैं। जैसे एक कांस्टेंट होते हैं, इसका तापमान जो है एक कांस्टेंट होते हैं। इसके बाद ये जनरल कैरेक्टर्स के बाद हम अब करने वाले हैं इसके क्लासिफिकेशन